का पॉलिटिक्स एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। बांग्लादेश जो एक समय भारत का भरोसेमंद पड़ोसी माना जाता था, आज अंदरी दबाव की वजह से बांग्लादेश के अंदर की दबाव, राजनीतिक असंतुलन और बाहरी दखल का संकेत से जूझ रहा है। सवाल ये नहीं है बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्यों, असली सवाल ये है इन प्रॉब्लम का फायदा कौन उठा रहा है और क्या पाकिस्तान और एक बार फिर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ मुहर्रा की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा हो, इसका असर सिर्फ ढाका तक नहीं रहेगा कि गूंज दिल्ली, कोलकाता और भारत नॉर्थ ईस्ट तक सुनाई देगी। इस वीडियो में हम समझेंगे बांग्लादेश की करंट प्रॉब्लम, पाकिस्तान की साजिश और नैरेटिव वॉर, और भारत के लिए इस सिचुएशन का क्या मतलब है। सेक्शन 1, बांग्लादेश का करंट प्रॉब्लम। बांग्लादेश ऊपर से स्टेबल दिखाई देता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताता है। इकोनॉमिक प्रेशर और महंगाई। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमिक पर काफी प्रेशर आया है। फॉरेन करेंसी रिजर्व गिरे हैं, फ्यूल और जरूरी चीज का दाम बढ़े हैं और आम आदमी की परचेसिंग पावर कम हुई है। जब महंगाई बढ़ती है तो गुस्सा सिर्फ मार्केट पर नहीं रहता, वो गुस्सा पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यूथ और स्टूडेंट अनरेस्ट। बांग्लादेश का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है यूथ। आज सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट है। बांग्लादेश के अंदर जॉब कम है, कंपटीशन ज्यादा है और पॉलिटिक्स फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट आज सिर्फ एजुकेशन का इश्यूज नहीं रहा, ये ओवरऑल पॉलिटिकल डिसकंटेंट का रिफ्लेक्शन बन चुका है। जहां यूथ में गुस्सा होता है, वहां बाहरी फोर्स का एंट्री मिलना आसान हो जाता है। रिलीजियस और रेडिकल नैरेटिव। इकोनॉमिक स्ट्रेस के दौरान रिलीजन सबसे आसान टूल बन जाता है। बांग्लादेश में कुछ रेडिकल ग्रुप धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स और एंटी इंडिया नैरेटिव पुश कर रहे हैं। ये सब नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, इसके पीछे फंडिंग, प्लानिंग और नैरेटिव मैनेजमेंट होता है। सेक्शन 2, एक चौंकने वाला केस सामने आया है, दीपू मर्डर इंसिडेंट। बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी के बीच एक वायलेंट इंसिडेंट को सबका ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में दीपू नाम का एक व्यक्ति को हत्या की गई है और ये भी दावा किया गया है उसका शरीर को जला दिया गया। इंसिडेंट के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सीरियस सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका बड़ा मतलब क्या है? ऐसे इंसिडेंट 3 चीजों की तरफ इशारा करते हैं। पहला, जब सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी बनती है तो वायलेंस का थ्रेशोल्ड भी बढ़ता है। दूसरा, लोग कानून पर कम, मोबाइल और ग्रुप्स पर ज्यादा भरोसा करने लगता है, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक सिग्नल है। तीसरा, ऐसी घटनाओं को बाहरी फोर्स अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 3, पाकिस्तान की साजिश। 1971 का अधूरा बदला। पाकिस्तान आज खुद इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल क्राइसिस में है, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, प्रॉक्सी वॉर। 1971 का हार, 1971 का फिजियोलॉजी इम्पैक्ट। पाकिस्तान की मिलिट्री और डीप स्टेट आज भी 1971 को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बांग्लादेश का स्टेबल रहना और भारत के तरह उनका क्लोज रिलेशन पाकिस्तान को अपनी हार की याद दिलाते हैं, इसीलिए उनका माइंड क्लियर है, बांग्लादेश को अंदर से अनस्टेबल बनाना और इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन के अंदर दरार डालना। नैरेटिव वॉर। इसी नेटवर्क पाकिस्तान सीधा युद्ध नहीं कर सकता, इसीलिए वो नैरेटिव वॉर लड़ता है। सोशल मीडिया, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए ये दिखाने की कोशिश होती है इंडिया बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा है, इंडिया एंटी मुस्लिम है और बांग्लादेश को इंडिया से दूर रहना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म ब्रेन वॉश स्ट्रेटेजी है। चाइना का साइलेंट सपोर्ट। पाकिस्तान इस गेम में अकेला नहीं है, चाइना बैकग्राउंड में फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजी के लिए सपोर्ट देते हैं। चाइना चाहता है इंडिया पर मल्टी डायरेक्शन प्रेशर, बे ऑफ बंगाल पर इन्फ्लुएंस और नॉर्थ ईस्ट के पास इंस्टेबिलिटी। बांग्लादेश इसी चेसबोर्ड के ऊपर एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। भारत पर क्या खतरा हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी। अगर बांग्लादेश अनस्टेबल होता है तो सबसे पहले भारत का नॉर्थ ईस्ट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इनलीगल इन्फिल्ट्रेशन, आर्म स्मगलिंग और एक्सट्रीम नेटवर्क से एक्टिव हो सकता है। रिफ्यूजी पर्पस और सोशल स्ट्रेस। बांग्लादेश का इंस्टेबिलिटी बॉर्डर पर रिफ्यूजी पर्पस बढ़ा सकता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल आम इंसान का प्रॉब्लम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सोशल और सिक्योरिटी चैलेंज भी है। बे ऑफ बंगाल और मैरीटाइम सिक्योरिटी। अगर चाइना पाकिस्तान इन्फ्लुएंस बढ़ाता है तो फोर्स एक्सेस, नेवल मूवमेंट और सर्विलेंस का थ्रू भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी डायरेक्टली इफेक्ट होगा। भारत का स्ट्रेटेजी। भारत इस सिचुएशन को लाइटली नहीं ले रहा। इंडिया फोकस कर रहा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिप्लोमेटिक्स बैलेंस पर। भारत जानता है बांग्लादेश को खोना नॉर्थ ईस्ट रिस्क में डालना जैसा होगा। पावर ऑफ एंडिंग। बांग्लादेश का आज इंस्टेबिलिटी सिर्फ उनका इंटरनल प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। पाकिस्तान बदला चाहता है, चाइना इन्फ्लुएंस चाहता है और भारत स्टेबिलिटी चाहता है। अगर भारत अलर्ट और प्रोएक्टिव रहा तो ये क्राइसिस एक स्ट्रेटेजी अपॉर्चुनिटी में बदली जा सकती है, लेकिन अगर नजर हटी तो साउथ एशिया में आग लगने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत से खड़ा रहेगा या पाकिस्तान चाइना का प्लान कामयाब होगा? कमेंट पर जरूर बताइए। ये है मेरा फर्स्ट शूट हिंदी में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और कैसे इम्प्रूव करना है मुझे बताइए। नमस्कार, जय हिंद।